कली राम राम। मैं मनोज कुमार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का धाकड़ केम अकेडमी की ओर से। तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा नेक्स्ट नेम रिएक्शन है परकिन रिएक्शन। क्या है बच्चों? परकिन रिएक्शन। जी हाँ, परकिन रिएक्शंस। क्या है रिएक्शंस? क्या बनता है इसमें प्रोडक्ट? कौन से सब्सट्रेट हम यूज में कर लेने वाले हैं और किसकी प्रेजेंस में हम रिएक्शंस करने वाले हैं। साथ ही रिएक्शंस का मैकेनिज्म क्या होता है, किस प्रकार से प्रोसीड करती है, वो सारा जो है आज हम देखेंगे। अभी जो परकिन रिएक्शन है बच्चों हमारी, इस परकिन रिएक्शंस में हमारा जो सबस्ट्रेट होने वाला है वो क्या होने वाला है? सबस्ट्रेट के फॉर्म में यहाँ पर एरोमेटिक एल्डिहाइड को यूज किया जाता है। दैट मीन्स यहाँ पर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता। तो यहाँ पर जो एल्डिहाइड जो हम सबस्ट्रेट के फॉर्म में यूज ले रहे हैं वो क्या होता है हमारा? विदाउट अल्फा हाइड्रोजन। क्या बच्चों? विदाउट अल्फा हाइड्रोजन क्या होगा हमारा? एल्डिहाइड सबस्ट्रेट होगा। समझ में आ रही है? साथ में जो रिएक्शन है इसकी, हमारे सबस्ट्रेट की जो रिएक्शन है वो हम करवाते हैं एसिड एनहाइड्रेट से। किससे बच्चों? एसिड एनहाइड्रेट। ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ वीक बेस। अब वीक बेस कौन से हैं? जैसे कि आपके CH3 COO माइनस K प्लस हो सकता है, CH3 COO माइनस Na प्लस, ये भी आपके क्या वीक बेस है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ वीक बेस और साथ में एरोमेटिक एल्डिहाइड जो कि हमारे सबस्ट्रेट के फॉर्म में होने वाला है की रिएक्शन करवाते हैं हम एसिड एनहाइड्रेट से, जिससे हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो बनता है बच्चों अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। अभी रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या होती है उसको तो हम देखेंगे। ये जो प्रोडक्ट बना है हमारा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, अगर आपने हमारी लास्ट क्लासेस देखी हैं तो वहां पे आपको पता चलेगा कि ये जो प्रोडक्ट है ये हमारे एक्वा रिएक्शंस के अंदर बनता था, एल्डोल कंडेंसेशन। वहां हम इस प्रोडक्ट को देख के आते हैं कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड्स क्या होते हैं। तो रिएक्शन का मैकेनिज्म लगभग वैसा ही है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। बस यहाँ पर हमने क्या यूज किया? एसिड एनहाइड्रेट को यूज किया है। समझ में आ रही है? मैकेनिज्म में कोई ज्यादा वेरिएशंस नहीं है, लगभग सेम ही है। देखते हैं मैकेनिज्म कैसे जो रिएक्शन है वो प्रोसीड करती है। पहले ये जो है आप इसको नोट कीजिए। एरोमेटिक एल्डिहाइड जैसे कि आपके पास हो सकता है पीएच सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, यानी कि एरोमेटिक जो रिंग है उससे डायरेक्ट कनेक्ट हो हमारा एल्डिहाइड। तो इस केस में अगर हम देखें पीएच का मतलब क्या बच्चों? फिनाइल रिंग, बेंजीन रिंग। ये क्या हमारा सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ये कार्बन क्या हमारा? अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन से कोई भी हाइड्रोजन कनेक्टेड नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पर हमारे पास सबस्ट्रेट में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। इसके जैसा अगर हम रिएक्शन करवाते हैं CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3 से, एसिड एनहाइड्रेट से, इन द प्रेजेंस ऑफ CH3 COO माइनस K प्लस से, ये क्या हमारा वीक बेस है। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या निकल के आएगा? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड जो हमारा प्रोडक्ट मिलने वाला है। अब यहाँ पर प्रोडक्ट क्या मिलेगा उसको मैकेनिज्म से निकालेंगे। समझ में आई? तो इस प्रकार से कुछ कंडीशंस होने वाले हमारे परकिन रिएक्शन की, जिसको पहले नोट कीजिए, फिर चलते हैं हमारे जो रिएक्शन का मैकेनिज्म है वो कैसे प्रोसीड करता है। इस रिएक्शन को लेकर चलने वाले, नोट कीजिए पहले इसको। कर लिया नोट? चलिए अब ये जो रिएक्शन का मैकेनिज्म है कि जो हमारी रिएक्शन प्रोसीड करने वाली है तो कैसे प्रोसीड करे। देखिए, कोई भी रिएक्शन अगर आप सोल्व करते हैं बच्चों तो उसको रटने की जरूरत नहीं है। रिएक्शंस को प्रोसीड करवाना, डायरेक्शन देना, यही अपने को आना चाहिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है ना। तो अभी हमें मालूम नहीं है कि प्रोडक्ट कैसा किस तरह का मिलने वाला है, क्या किस प्रकार का दिखेगा हमारा प्रोडक्ट। जो एंड प्रोडक्ट आएगा उसको निकाल लेंगे मैकेनिज्म के थ्रू।
अभी देखिए कैसे हम उसको निकालते हैं। देखिए क्या है हमारा, यहाँ पर कुछ ऐसे हैं बेंजीन रिंग, साथ में क्या है बच्चों, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। क्या ये बेंजीन है? इसके रिएक्शन हम करवा रहे हैं CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड CH3 एसिड हाइड्रेट्स में क्या करवाने बच्चों, इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CH3COO K+, यानी कि एक वीक बेस से हम क्या करवा रहे हैं, रिएक्शन करवा रहे हैं। देखिए क्योंकि हमने यहाँ पर क्या यूज किया है बच्चों, बेस यूज किया है, और अगर कहीं पर भी रिएक्शंस में बेस यूज किया हो तो सबसे पहले माइंड में यही लाना है कि क्या कहीं पर सबस्ट्रेट में जो हम जिससे रिएक्शंस करवा रहे हैं, जहाँ पर हम रिएक्शंस में सबस्ट्रेट को यूज कर रहे हैं, क्या उनके पास कोई एसिडिक प्रोटोन है। अगर एसिडिक प्रोटोन है तो सबसे पहले बेस का काम यही होता है कि वो किसी भी एसिडिक प्रोटोन को रिमूव कर दे, और नहीं तो फिर एसिडिकली फेलेक्ट कर ही सकता है ना। तो सबसे पहले रिएक्शंस में अपने को देखना है, यहाँ पर ये देखना है कि क्या यहाँ पर एसिडिक प्रोटोन, कोई ऐसा प्रोटोन हो जो कि बाहर निकल सकता हो H+ के फॉर्म में। क्या है ऐसी कंडीशंस नहीं इसमें, तो क्योंकि हमारे पास कोई अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर तो इस सबस्ट्रेट के पास तो कोई प्रोटोन हमारे पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन ही नहीं है। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन होता कुछ इस प्रकार से तो अभी यहाँ पे एसिडिक प्रोटोन होता, लेकिन क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो यहाँ पे कोई एसिडिक प्रोटोन नहीं है। बात करते हैं इस सबस्ट्रेट की, जो कि हमने एसिड एनहाइड्रेट है हमारा। इसमें अगर हम देखें तो CH2 हाइड्रोजन है। अगर हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में बाहर निकलता है, दैट मींस ये बॉन्ड कुछ इस प्रकार से डीलोकलाइज हो जाए, CH2 पे नेगेटिव चार्ज है, यानी कि CH2 नेगेटिव बने, तो नेगेटिव चार्ज भी स्टेबल है क्योंकि कॉन्जुगेशन में जा सकता है, राइट। क्या बनेगा यहाँ से CH2 डबल बॉन्ड C ऑक्सीजन पे नेगेटिव, साथ में ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड CH3। दैट मींस अगर प्रोटॉन यहाँ से निकलता है तो नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज है क्योंकि वो कॉन्जुगेशन में जा सकता है, रेजोनेटिक स्टेटस बन सकती है। इसी वजह से यहाँ से निकलने वाला जो प्रोटॉन था वो क्या था, एसिडिक प्रोटॉन था। तो यहाँ से बेस का काम होगा, बेस का काम यही है कि वो एसिडिक प्रोटॉन को रिमूव कर दे। तो उसने क्या किया, यहाँ से एक प्रोटॉन को निकाल दिया। अब देखिए होता क्या है, यहाँ पर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, कार्बन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। ऑक्सीजन से नेगेटिव चार्ज अटैक करना, यानी कि ऑक्सीजन जो नेगेटिव चार्ज कंटेन कर रहा है, और ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो कार्बन हमारा क्या है बच्चों, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है। क्या बच्चों, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन सेंटर है, क्योंकि ये बॉन्ड ऐसे डीलोकलाइज करता है, राइट। जैसे ही डीलोकलाइज करेगा, कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, अटैक करेगा हमारा ये वाला सेंटर। अभी किसी बच्चे के माइंड में ऐसा भी आ सकता है कि सर ये नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में जा रहा है, इसका मतलब नेगेटिव चार्ज हमारे ऑक्सीजन पे भी आ रहा है, तो क्या यहाँ पर ऑक्सीजन हमारे इस कार्बन पे सेंटर पे अटैक नहीं कर सकता था? हो सकता है किसी के माइंड में आ जाए। तो बच्चों एक चीज का खास ख्याल रखो, अगर सपोज हमारे पास क्या है, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज हमने दिया और ऑक्सीजन पे हमने नेगेटिव चार्ज दिया है ना, एक मिनट के लिए किसी के माइंड में अगर ये आता है तो ये भी हो सकता है कि सर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आता है जो कि यहाँ पर आता है, और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है जैसे कि इसमें आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होता है और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज कम स्टेबल होगा, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा हमारे ऑक्सीजन पे और कार्बन पे कम होगा। इसका मतलब नेगेटिव चार्ज ज़्यादा टाइम कहाँ पर रुकेगा, ऑक्सीजन पे। इसका मतलब कि ऑक्सीजन को अटैक करना चाहिए था, क्योंकि नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे ज़्यादा स्टेबल है, पर ऐसा नहीं है। उसका रीजन कि कार्बन और कार्बन का अगर बॉन्ड बनता है, जैसे कि हम देखें कार्बन बॉन्ड कार्बन और कार्बन बॉन्ड ऑक्सीजन, अगर आपसे पूछा जाए कि कार्बन कार्बन का बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या फिर कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बताइए। तो सभी बता देंगे कि कार्बन कार्बन का बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रही है बच्चों, स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग हो रही है, ओवरलैपिंग जोन ज्यादा है,
यहाँ पे कम है क्योंकि साइज में डिफरेंस आ रहा है, इसी वजह से ये वाला बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो बस वही तो चीज है यहाँ पर कि अगर कार्बन एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो कार्बन कार्बन का बॉन्ड बनना है जो कि ज्यादा स्टेबल बॉन्ड होगा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा कंपेयर टू कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के। सही है, इसी वजह से यहाँ से CH2 ही अटैक करता है ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन अटैक नहीं करता है। समझ में आ रही? चले ये कंफ्यूजन खत्म। चलिए, तो जैसे ही ये अटैक करता है कौन बच्चों, ये पोर्शन, तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर फिनाइल रिंग साथ में है, साथ में C पे ऑक्सीजन पे है नेगेटिव चार्ज क्योंकि बॉन्ड डीलोकलाइज किया है, CH साथ में है CH2 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड CH3। तो एसिड एनहाइड्रेट हमारे फिनाइल रिंग से कंबाइन हो चुका है। सही है, अभी क्या होता है देखिए, और साथ में क्योंकि H+ निकला है वो किससे कंबाइन करेगा, माइनस CH3COO माइनस C, दैट मीन्स यहाँ से निकला है माइनस CH3COOH। सही है, ये फिर से ब्रेक करेगा किसमें, CH3COO माइनस प्लस साथ में है H+। ये क्या हमारा बेस हो गया, क्या बच्चों, बेस। और वैसे भी हमने क्या यूज कर रखा, बेस यूज कर रखा सिस्टम में। क्या करेगा, क्योंकि बेस यूज कर रखा है तो अभी भी हमारे सिस्टम के पास एसिडिक प्रोटॉन तो है ही सही। क्या करेगा यहाँ से, देखिए पहली चीज, जैसे ये CH3COO माइनस और H+ के फॉर्म में ब्रेक किया, कौन CH3COH, क्या होगा, ये हाइड्रोजन प्लस कहाँ अटैक करेगा, इसके साथ, और क्या बनेगा यहाँ से OH। समझ में आ रहा है? अभी क्योंकि बेस है क्या करेगा, वापस से प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे क्या हमारे पास एसिडिक प्रोटॉन है, मूव करेगा ऐसे, और हाइड्रोजन फिर से माइनस H+ के फॉर्म में बाहर, क्या बनेगा बच्चों, यहाँ से फिनाइल रिंग साथ में है CHOH एंड CH C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस पे है नेगेटिव चार्ज, और साथ में है ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड CH3। यहाँ से जो H+ निकला था वो अटैक करेगा यहाँ पर ऑक्सीजन के पास, क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन को गेन कर सकता है, क्या होगा, प्रोटॉन जुड़ेगा हमारे ऑक्सीजन के साथ, लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, क्या बनेगा यहाँ से PHC ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन प्लस साथ में है CH नेगेटिव चार्ज C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड CH3। अभी क्या होगा बच्चों, ऑक्सीजन पे क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, अनस्टेबल है और वैलेंस से ज्यादा बॉन्ड्स बना रहा है, क्या होगा, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक करेगा, कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड कूदेगा इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में क्या बना बच्चों, बॉन्ड बना है, क्या बना, PHC H डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड CH3। अभी क्या होगा, यहाँ से क्या निकला, माइनस H2O, क्या निकला बच्चों, माइनस H2O जो है यहाँ से बाहर निकला है। ओके, और ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अटैक कर सकता है यहाँ पर, इसको कंबाइन, इसको ब्रेक करवा सकते हैं हम H+ प्लस OH माइनस के फॉर्म में। सही है, H+ और OH माइनस के फॉर्म में क्या करवा सकते हैं, इसको ब्रेक करवा सकते हैं। अभी होगा क्या कि जो OH माइनस है, जो OH माइनस है वो अटैक करेगा हमारे इस कार्बन पे, जो कि क्या इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, क्या करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा कुछ ऐसे, फिर से क्या बना बच्चों, PHCH डबल बॉन्ड CH C ऑक्सीजन पे है नेगेटिव चार्ज, साथ में है OH ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड CH3। सही है, अभी क्या होगा बच्चों, ये बॉन्ड वापस से आएगा, ये अच्छा लिविंग ग्रुप है हमारा, क्या करेगा यहाँ से बाहर, क्या निकला, यहाँ से बाहर निकला, तो क्या बना बच्चों यहाँ पर कुछ ऐसे PHCH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड OH। तो ये क्या होगा बच्चों, हमारा फाइनल प्रोडक्ट होने वाला है। तो यहाँ पर एक गलती जो है वो हमने क्या की है बच्चों, हमने स्टार्टिंग में लिखा था, क्या लिखा था बच्चों, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, राइट, एल्डिहाइड। तो इसको क्या करेंगे आप, करेक्ट करेंगे,
और क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पर एल्डिहाइड के प्लेस पे एसिड बनेगा। तो ये फायदा होता है हमारा रिएक्शंस की मैकेनिज्म्स को प्रोसीड करवाने का। जहां हमने पहले गलती की थी वहां हमने क्या किया, अब करेक्शन किया। तो प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। देखिए ये वाला पोर्शन क्या हमारा एसिड है, ये क्या अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। ये क्या होगा, हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा किसमें, हमारी पर्किन रिएक्शंस में। समझ में आ रही है? आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आई होंगी। तो अब कुछ एग्जांपल्स आप लिख लीजिए कि कौन कौन से कंपाउंड्स होते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि आपके हैं कुछ ऐसे, ये क्या हमारा नाइट्रोजन पायरोल है, इसके साथ क्या बच्चों सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन, इसके पास भी कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं। साथ में आपके कुछ ऐसा हो, इसके साथ भी क्या हो एल्डिहाइड कंबाइन हो, साथ में आपके पीरीडीन हो, नाइट्रोजन हो, सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन, साथ में आपके हो सकता है फ्यूरेन हो ऑक्सीजन, सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो ये सारे क्या आपके विदाउट अल्फा हाइड्रोजन कंपाउंड्स हैं, राइट। तो आई होप कि अभी आपको ये चीज़ समझ में आई होंगी और इस चीज़ को करेक्ट कर लेना कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड नहीं बनता है, क्या बनता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड हमारा क्या होता है फाइनल प्रोडक्ट होता है किसमें बच्चों, पर्किन रिएक्शंस में। समझ में आया? तो आज के लिए बस यही है, खत्म करते हैं आज के लेक्चर्स को यहीं पर और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए रिएक्शंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, जय किसान जय भारत, वंदे मातरम।